देखिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के दो एसोसिएट्स जिनका नाम था गाइगर और मार्सडन, GEIGER, गाइगर एंड मार्सडन, गाइगर और मार्सडन, इन्होंने 1909 के अंदर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किसने किया? गाइगर एंड मार्सडन, जो रदरफोर्ड के क्या थे? एसोसिएट्स थे 1909 के अंदर। इस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो किया उसके ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिया। इसके बेस पे रदरफोर्ड ने क्या किया? एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिया। इसके बेस पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन मिले, इस प्रैक्टिकल से जो ऑब्जर्वेशन मिले, एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन मिले, उन ऑब्जर्वेशन को बेस बनाकर रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिया। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या था, ये देखते हैं सबसे पहले। फिर इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिले। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। में हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या बचेगा? केवल हीलियम का न्यूक्लियस। ये है हीलियम। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बचेगा? केवल हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम का न्यूक्लियस है जिसे क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। इस पे चार्ज कितना हुआ? प्रोटॉन का 2 गुना। इस पे चार्ज होता है प्रोटॉन का 2 गुना। 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका जो मास होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 4 × 1.6 × 7 × 10⁻27 किलोग्राम। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? मास होता है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा +2 भी इसको लिखते हैं। ठीक है, इस पे चार्ज कितना होता है? +2। कितना होता है? +2। हीलियम इसे ऐसे भी लिखते हैं, हीलियम +2। ओके, ये हीलियम का क्या है? हीलियम आयन होता है। ठीक है, यानी हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल। तो ये है अल्फा पार्टिकल। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या किया। एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखिए। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक लिया अल्फा पार्टिकल सोर्स। उस सोर्स को रख दिया इस लेड कवर के अंदर। यहाँ रखा अल्फा पार्टिकल्स सोर्स। अब सोर्स क्या था? सोर्स था बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 83 और मास नंबर होता है 214 बिस्मिथ। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 83 और मास नंबर कितना होता है? 214। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है कौन? बिस्मिथ। ठीक है, इस अल्फा पार्टिकल सोर्स को किस में रखा? लेड कवर के अंदर। केविटी मान लो, लेड केविटी। ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल का बीम इमिट होगा। ठीक है, क्या इमिट होगा? बीम होगा। ठीक है, यहाँ उसने लगाया कोलिमेटर। मीन्स अगर बीम के अलावा कोई अल्फा पार्टिकल जाता है तो उसे ये क्या कर ले? यहाँ रोक ले, केवल सीधा बीम ही जाए। ये है कोलिमेटर, जो क्या करेगा? मान लीजिए ऐसे अल्फा पार्टिकल आए तो इसको ये रोक लेगा, केवल बीम की फॉर्म में भेजेगा, सीधा ही भेजेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ इन्होंने लगाया
यह स्क्रीन सर्कुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है, ये क्या लगा दी, स्क्रीन। स्क्रीन किसकी थी, जिंक सल्फाइड की, ZnS की, जिंक सल्फाइड की क्या थी, स्क्रीन थी। यहाँ ये बीम अल्फा बीम आएगा, यहाँ इन्होंने ली गोल्ड फॉइल, क्या ली, गोल्ड फॉइल। क्या ली, गोल्ड फॉइल, ठीक है। इस गोल्ड फॉइल की साइज, यहाँ गोल्ड फॉइल की साइज थी 10⁻⁻8 मीटर, इसकी थिकनेस थी, क्या थी, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल, ठीक है। GF का और मीन नहीं निकालना है, GF गोल्ड फॉइल 10⁻⁸ मीटर, ओके। ये रिफ्लेक्टर, यहाँ से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल आएंगे, अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, टकराकर अलग अलग एंगल्स या डायरेक्शन में क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इन्हें बोलेंगे रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये जो बीम आई थी, क्या आई थी, जो बीम आई थी अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो थी 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट, यानी 10⁻7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के क्या थे, अल्फा पार्टिकल थे, जो इस गोल्ड फॉइल पे क्या करते, इमिट किए थे। ये था एक्सपेरिमेंट। एक गोल्ड फॉइल ली, पतली गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस की थी 10⁻⁻8 मीटर, उस पर अल्फा पार्टिकल का क्या किया, अटैक कराया। अल्फा पार्टिकल का अटैक कराया, अटैक कराने के बाद में अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शंस में, कुछ इधर गए, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, एक अल्फा पार्टिकल लगभग ऐसे गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हुए, इन रिफ्लेक्ट किस एंगल से रिफ्लेक्ट हुए ये देखने के लिए इसने क्या किया, सर्कुलर स्क्रीन ली जिंक सल्फाइड की। जैसे ही अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड से टकराते हैं, जिंक सल्फाइड क्यों ली, जैसे टकराते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, चमक बनाते हैं, लाइट जनरेट हो जाती है, वहाँ पर बीम पर टकराती है तो बीम जनरेट हो जाती है, वहाँ डिटेक्ट हो जाता है। यहाँ चारों तरफ उसने क्या लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया। उन डिटेक्टर ने क्या किया, एंगल फाइंड किया कि कितने अल्फा पार्टिकल पास में आ रहे हैं, कितने दूर जा रहे हैं, कितने वापस जा रहे हैं, इन्होंने डिटेक्ट किया, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन क्या मिली, पहले देखिए। इस प्रैक्टिकल से ऑब्जर्वेशन ये मिले कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए, सीधे ही निकल गए, जैसे आ रहे थे वैसे वैसे सीधे ही निकल गए। पहला, फिर समझिए, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए ही सीधे के सीधे निकल गए। इससे ये प्रूफ होता है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, फ्री स्पेस होता है। ये बाद में बात करेंगे कि कंक्लूजन क्या निकला, और कंक्लूजन से फिर मैं साथ साथ बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, सीधे ही निकल गए। इससे कंक्लूजन ये निकला कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, फ्री स्पेस होता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन इसका ये था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अप्रोक्सीमेट कितने, 0.14%। देखो ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, समझ लेना। आपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, तो आपको किसी ने वेलोसिटी बताई होगी, ना थिकनेस बताई होगी कितनी होगी, ठीक है। आप ये बातें ध्यान रखें, किस स्पीड से अल्फा पार्टिकल आया था, गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी, कितना परसेंट, 0.14% अल्फा पार्टिकल्स, 0.14% अल्फा पार्टिकल्स
were deflected 0.14 अल्फा पार्टिकल्स were deflected through small angles, छोटे छोटे एंगल्स, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, ठीक है। थर्ड, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, लगभग 1 in 8,000। ये कोई फिक्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, फिक्स नहीं है कि 8,000 में से ये, कुछ बुक्स में 20,000 में से एक देगा, कुछ में क्या, ये प्रोबेबिलिटी है। ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अप्रोक्सीमेट 1 in 8,000, एनसीईआरटी में 8,000 गिवन है तो अपन 8,000 की बात करेंगे। 1 in अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स मे बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। A few alpha particle, again repeat, a few alpha particles यानी 1 in 8,000 were deflected through large angles, large angle may be greater than 90 degree, ठीक है। इनमें भी some of them even retraced their path, that is angle of deflection was 180 degree। बहुत कम नेग्लिजिबल अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं कि इधर आए थे वापस इधर ही चले गए, यानी 180 डिग्री का एंगल क्या किया, बनाया। ये ऑब्जर्वेशन थे किसके, इस एक्सपेरिमेंट के। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, इससे ऑब्जर्वेशन क्या निकले, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सेकेंड, some of the alpha particles were deflected through small angles, ठीक है। थर्ड था, a few alpha particles were deflected through large angles may be greater than 90 degree। इसी में some of them, इनमें से, इन few particles में से some of them even retraced their path, that is angle of deflection was 180 degree। तो ये थे कंक्लूजन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के। इन कंक्लूजन से निकला कि बहुत सारे तो सीधे निकल गए, मतलब मैक्सिमम पार्ट क्या है, फ्री स्पेस। कुछ एक अल्फा पार्टिकल वापस गए, मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ मास और मोस्ट ऑफ चार्ज कहाँ है, एक छोटे से जगह पर है, उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ये बातें किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल में इसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।